एक मित्र ने लिखा है, मैं विपश्यना के 10 दिवसीय 2 ध्यान शिविर करके लगभग 8 महीने से 1 घंटे सुबह 1 घंटा शाम को प्रतिदिन विपश्यना में बैठता हूँ। मैं जब से अनंत पद से जुड़कर विपश्यना कर रहा हूँ तो लगभग 2 दिनों से मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा शरीर बिल्कुल खाली डिब्बे के समान है, जिसमें घोर अंधियारा फैला हुआ है। उसमें केवल मेरी प्राण वायु प्रवेश करके निकल रही है और केवल संवेदनाएं सिर से लेकर पैर तक तेजी से चल रही हैं। इन संवेदनाओं के नृत्य को जो देख रहा है, मैंने उसको देखने की पूरे घंटे समता में रहते हुए कोशिश की, लेकिन देख नहीं पाया। मेरा शरीर रुई की तरह हल्का हो गया, ऐसा महसूस किया, लेकिन देखने वाले को देख नहीं पाया। कृपया मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। देखने वाले को कैसे देख सकते हो? हाउ कैन यू ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर? देखने वाला ही तो सब देख रहा है, और फिर देखने वाले को ही देखा जा सकना संभव नहीं है। देखने वाला तुम्हारा वास्तविक केंद्र है, तुम्हारा वास्तविक होना है। उसकी तलाश मत करो, देखने वाले को देखने की कोशिश मत करो, अन्यथा उलझन में पड़ोगे। जो कुछ तुम्हें अनुभव में आ रहा है वो वही तो देख रहा है। वो अनुभव करता, दैट एक्सपीरियंसर, वही तो सब कुछ अनुभव कर रहा है। तुम्हारे शरीर में संवेदनाएं हैं, सांसें हैं, शरीर भरा है, खाली है, अंधेरा है, रोशनी है, ऐसा है, वैसा है। जैसा भी है उसे तुम देख ही तो रहे हो। अब आध्यात्मिक भाषा का जब अनुभव कोई पहली बार करता है तो बड़ी उलझन में पड़ता है। तुम्हारे साधु संत कहेंगे तुम दृष्टा को खोजो। तुम किताबों में भी पढ़ते हो दृष्टा को खोजना है, लेकिन दृष्टा ही तो तुम हो, उसे खोजना नहीं है। सारी खोज के प्रति जागना है। जो खोज के प्रति जाग जाता है वही दृष्टा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम दृष्टा को कहीं अलग से पकड़ लोगे। जैसे तुम आंख से जब देखते हो तो सामान्य भौतिक तल पर भी तुम इस उदाहरण को देख सकते हो कि तुम्हें आंख कहां दिखाई देती? तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है। लोग दिखाई देते हैं, लोगों की आंखें दिखाई देती हैं, तुम्हें अपनी आंख नहीं दिखाई देती। अब तुम अगर भौतिक तल पर भी ये कोशिश करोगे कि जो आंख सब देख रही है उस आंख को मैं कहां देख रहा हूं, तो उलझन हो जाएगी। आंख ही तो देख रही है। देखना, सुनना, ये सब भाषागत है, वर्बल है। आध्यात्मिक तल पर केवल अनुभूति है। अनुभूति बड़ी सूक्ष्म है। हम केवल शब्दों के तौर पर उपयोग करते हैं कि देखने वाले को जानूं, लेकिन जब साधक आगे चलेगा तो देखने वाला कट जाएगा। बस इतनी भाषा रहेगी, जानूं, और तुम जान रहे हो। जितनी भी गूढ़ बातें हैं वो हमेशा बहुत सरल रही हैं, उनमें कोई कठिनाई नहीं है। विपश्यना ध्यान पद्धति बहुत ही सरल, अच्छी और चमत्कारिक है। अनंत पद पर भी हम विपश्यना का उपयोग करते हैं, और
बहुत सारी ध्यान विधियों की तरह ये भी एक ध्यान विधि है। हमें विधियों के पार जाना होता है विधियों का उपयोग करके, लेकिन हर विधि के मूल में एक बात होती है जिसे हमेशा समझना चाहिए। वो विधि की आत्मा होती है। विधि का शरीर ये है कि तुम सांसों को देखते हो, जैसे विपश्यना की विधि है उसमें तुम सांसों को देखते हो, अपनी संवेदनाओं को देखते हो और दृष्टा की ओर बढ़ते हो। लेकिन विधि की जो आत्मा है वो ये है कि दृष्टा ही है, जिसे हम साक्षी भी कहते हैं, वही है। उसके लिए केवल जागना है और 1 घंटा तुम सुबह बैठते हो, 1 घंटा शाम को बैठते हो, शुभ है, ये सुंदर है। इट ओनली शोज योर अर्नेस्टनेस एंड योर डेडिकेशन। प्रारंभ में हम सभी से कहते हैं कि बैठो, क्यों? जस्ट टू प्रूव योर इंटेंसिटी, अपनी तीव्रता को तय करने का ढंग। तुम कैसे बताओगे कि तुम्हारे अंदर तीव्रता है, इंटेंसिटी है? अब इतने मित्र हमेशा केवल ध्यान की वजह से यहां पर आकर बैठते हैं, अपने काम भी छोड़कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहां बैठने मात्र से उनको ध्यान घट जाएगा, लेकिन केवल बैठकर और आकर वो अपने आप को ये सुझाव देते हैं कि मैं तैयार हूं, अपने संकल्प को गहरा करते हैं। तो जो साधना के नियम हैं वो केवल तुम्हारे संकल्प को गहरा करने के लिए हैं, वो बहुत सुंदर हैं। और एक बार जब संकल्प गहरा हो जाता है फिर सारे नियमों से ऊपर साधक उठ जाता है। तो जो भी मित्र गहराई में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए एक नियम तो जरूरी है कि वो बैठें कम से कम रोज, और बहाना ना बनाएं कि मैं इसलिए नहीं बैठ सकता, मैं उसलिए नहीं बैठ सकता, मैं इसलिए नहीं आ सकता, मैं उसलिए नहीं आ सकता। तुम्हारे पास 1000 बहाने निकल सकते हैं हर चीज के, लेकिन चूंकि तुमने एक भावदशा अपनी तय करी तो उससे अंतर पड़ेगा। उससे अंतर ये पड़ेगा, धीरे धीरे जो साधना के अवरोध हैं, जो साधना की बाधाएं हैं, वो अपने आप हटेंगी। तुमने प्रश्न भी पूछा, ये भी अच्छी बात है। तुमने प्रश्न को अच्छे ढंग से पूछने की कोशिश की, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन हमेशा ख्याल ये रखना कि भाषा में मत उलझना, दर्शन में मत उलझना। कोई भी दर्शन पूरा नहीं है, अल्टीमेट नहीं है। जगत में कोई भी शास्त्र पूरा सच नहीं कहता, पूरा सच कहा ही नहीं जा सकता। जब भी शब्दों के माध्यम से कहा जाएगा वो आधा रह जाएगा, पूरा नहीं होगा, वो आंशिक सत्य होगा, या सही सही कहें सत्य की ओर इशारा रहेगा, जिसको जैन संत कहते हैं चांद की ओर उठी हुई उंगली। सारे शब्द, सारे प्रवचन, सारी देशनाएं जैन संत कहते हैं चांद की ओर उठी हुई उंगली है, वो चांद नहीं है। और उंगली में कोई बड़ी खास बात नहीं है, उंगली केवल इशारा है। लेकिन कोई बहुत सयाना बन जाए और कहे उंगली अगर इशारा है तो उंगली को क्यों देखें, तब भी वो चूक जाएगा। कोई बहुत भावुक हो जाए और उंगली को ही देखता रहे तो भी चांद को नहीं देखेगा, वो भी चूक जाएगा। जो सरल है, सहज है, समर्पित है, संकल्प से भरा है, वो जागने लगता है, उंगली देखता है और उंगली के साथ उधर भी देखता है जिधर उंगली इशारा कर रही है, चांद की ओर, यानी अपने आंतरिक आलोक की ओर, अपने आंतरिक प्रकाश को।
दृष्टा जिसकी खोज सारे साधक कहते हैं, सारे साधक उसी ओर जा रहे हैं, जिसको बुद्धत्व तो कहते हैं, एनलाइटनमेंट, उसको इसी तरह से परिभाषित करते हैं कि पूर्ण रूप से दृष्टा भाव में स्थित होना। लेकिन क्या वहां चलकर जाना होगा या केवल हमें आंख खोलनी होगी? और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि व्यक्ति हमेशा उसी भाव में है, व्यक्ति हमेशा बुद्धत्व में ही है, उससे बाहर कभी हुआ ही नहीं, बस केवल उसके प्रति सो जाता है, उसके प्रति बेहोश हो जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने अंदर के इस साक्षी को, दृष्टा को अनुभव नहीं करता, क्योंकि सब कुछ तो तुम्हें पता ही चल रहा है। तुम कहते हो मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तुम कहते हो मुझे ये चाहिए, तुम कहते हो मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो ये जो इस सब के पीछे चाहने वाला है वो कहीं तो है, तभी तो पता चल रहा है, नहीं तो कैसे पता चलता तुमको? मनुष्यता के इतिहास में दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु आए। 17वीं शताब्दी में एक बहुत प्रसिद्ध चिंतक हुआ डेस्कार्ट भी उसके कहते हैं। तो डेकार्ट ने एक वाक्य दिया जो पश्चिम के पूरे दर्शन का आधार बन गया। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। बात बिल्कुल ठीक लगी। लोगों को लगा कि हर बात पे तो संशय किया जा सकता है, लेकिन इंसान कभी सोचने से तो बाहर नहीं होता। हर समय तुम्हारे अंदर कुछ सोच चल रही है, कोई विचारों की धारा चली जा रही है। तो उसी को प्रतिबिंबित करते हुए एक प्रसिद्ध मूर्ति भी बनी, एक चिंतन करता हुआ व्यक्ति, बड़ी प्रसिद्ध मूर्ति है। और वो मनुष्यता का प्रतीक बन गया कि मनुष्य सोचता है। फिर ये भी कहा चिंतकों ने कि मैन इज ए थिंकिंग एनिमल। और मैन को ये नहीं पता था मनुष्य को कि एनिमल थिंक करते हैं कि नहीं करते। उसको लगा कि शायद मैं पशुओं से ऊपर हूं, कहीं सोचता हूं, पशु नहीं सोचते होंगे। अभी अनुमान थे, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि इस खोज में ही मनुष्यता के विनाश के बीज भी छुपे हुए हैं, क्योंकि विचार ही व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है। विचार ही व्यक्ति का दुश्मन है, विचार ही व्यक्ति की सीमा है, विचार ही व्यक्ति को बनाता और मिटाता है। सारे झगड़े विचार के हैं, लेकिन विचार अंतिम नहीं है। फिर 19वीं शताब्दी में पश्चिम में ही एक और चिंतक हुआ, दार्शनिक जियां पॉल सार्त्र। सार्त्र ने इस ओर थोड़ा सा और गहरा प्रयास किया और उसने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं नहीं हूं, मैं सोचता हूं इसको भी मैं जानता हूं इसलिए मैं हूं। आई नो दैट आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो नोअर की ओर, जानने वाले की ओर बढ़ा, यानी कि चेतना की ओर। और पहली बार शब्द उछला पश्चिम के दर्शन में, कॉन्शियसनेस। देयर इज ए कॉन्शियसनेस बिहाइंड एवरी थिंकर एंड थिंकिंग, देयरफॉर मैन इज। कोई है चेतना जो इस चिंतन और चिंतक को भी जानती है, इसलिए वो है। बात गहरी हो गई, समझने वाली। और सार्थ के साथ ही पश्चिम का पूरा दर्शन रूपांतरित हो गया। भारत इसे हमेशा से जानता रहा।
भारत के बारे में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मनुष्य की चेतना में गहरे से गहरे प्रयोग और गहरे से गहरे अनुभव यहाँ किए गए, तो ये सब बातें यहाँ के लिए कभी नई नहीं रही। यहाँ तुम गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को मुक्ति, मोक्ष और आनंद की बातें करते हुए सुन लोगे, और पश्चिम में जब कोई बड़ा पढ़ लिख जाता है तब इन शब्दों की ओर मुड़ता है, जब बड़ा डिसइल्यूजन्ड हो जाता है तब इन शब्दों की ओर मुड़ता है। यहाँ के जनमानस में वो बातें आ गई। तो मुद्दा ये है कि बात निकल कर आई कि चेतना कहीं है पीछे जो सार्वभौमिक है और वही सब कुछ जानती है, वही सब कुछ सोचती है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी ये चेतना सक्रिय नहीं है? सभी की सक्रिय है। बस समस्या क्या है कि तुम उसके प्रति सोए रहते हो, और सोना जिस कारण से पैदा हुआ वो है तादाद, आइडेंटिफिकेशन। आई एम जो आया, मैं हूं जो शब्द आया, इसकी समस्या गहरी ये थी कि उसमें जो मैं शब्द था वो सारी समस्या की जड़ बन गया। अब ये तुम्हारा जो मैं है ये कल्पित है। जैसे तुमने कहा कि विपश्यना में मैं बैठता हूं, शरीर खाली लगा। शरीर खाली है या भरा है, सब कल्पना है। तुम हो ये भी एक कल्पना है। तुम्हारी दृष्टि में जो मैं हूं वो भी तुम्हारी कल्पना है। तुम कहाँ जानते हो मेरे बारे में? जानते हो? नहीं जानते। तुम किसी दूसरे के बारे में जानते हो? नहीं जानते। तुम अपने विचारों, धारणाओं से एक छवि बनाते हो और उसमें यकीन करते हो, इसीलिए तुम्हारी छवियां टूटती हैं, तुम्हारे विश्वास टूटते हैं, तुम्हारे जीवन पर्यंत टूटने और बनने की एक धारा चलती रहती। वस्तुतः जो ये मैं है ये सेल्फ क्रिएटेड है, ये अपने आप बनाया हुआ है, ये है नहीं। फिर इस मैं के बड़े उलझन, बड़े उलझाव। साधना में किसी को आध्यात्मिक गहरी अनुभूतियां होती हैं, उसका मैं बड़ा अच्छा हो जाता है, और किसी को नहीं होती, उसका मैं कमजोर हो जाता है। किसी को बुरे बुरे अनुभव हो जाते हैं, वो बड़ा कमजोर अनुभव करता है। लेकिन जो नदियां सागर की ओर बह रही हैं, अब एक नदी बड़ी गंदगी से भरी हुई है और एक नदी बड़े पवित्र जल से भरी हुई है, और जब दोनों नदियां जाके सागर में गिरती हैं तो न तो सागर के ऊपर कोई अंतर पड़ता है कि नदी पवित्र थी या गंदी थी, न नदी के ऊपर कोई अंतर पड़ता है कि सागर में जब मैं गिरी तो मैं अब पवित्र हूं या गंदगी से भरी हूं। सागर में सब एक समान हो जाता है, सब कुछ एक में खो जाता है, वहां कोई भेद नहीं रहता। तो सामान्य तल पर व्यक्ति अच्छे और बुरे के भाव से जूझ रहा है। कोई अपने को अच्छा समझता है और उससे पूछो तुम किस बिना पर अच्छे हो, सारी उसकी जो वजहें हैं अपने आप पैदा की हुई हैं, समाज के द्वारा पैदा की हुई हैं, सब बाहर से आई हुई हैं। कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझता है, कमजोर समझता है, ये भी एक विचार है। कोई व्यक्ति अच्छा और शक्तिशाली समझता है, ये भी एक विचार है। तो व्यक्ति विचारों का ही एक संगठन है, एक कलेक्शन है। तुम्हें जागना इस बात में है कि मैं जैसी कोई चीज नहीं है, और ध्यान में भी अनुभव जैसी कोई चीज नहीं होती। जितने भी अनुभव हैं वो सब मानसिक हैं, मेंटल हैं, उनकी कोई आधार भूमि नहीं है। तो किसी भी ध्यान के अनुभव में उलझना नहीं है, और अपने इस मैं से भी नहीं उलझना है कि मैं ध्यानी हूं, मैं साधक हूं। जानना है पहले कि ये मैं क्या है। इस मैं के प्रति थोड़ा जागेंगे, कहां से बना है। तो पहली चीज तो देखो, तुम्हारे तादाद में तुम्हें बना रहे हैं, तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन। तुम कुछ इकट्ठा करने लगते हो अपने विचारों को, और उससे तुम अपने को निर्मित करते हो। जिसको बुद्धत्व कहते हैं, उसमें क्या होता है, तुम्हारी इन सारी काल्पनिक छवियों का समाप्त हो जाना और वास्तविक का बच रहना। इसीलिए व्यक्ति को बड़ा संघर्ष है कि मैं इनलाइटेंड होऊंगा, मैं बुद्धत्व को उपलब्ध होऊंगा। तुम कभी नहीं होगे। कोई भी व्यक्ति आज तक बुद्धत्व को नहीं उपलब्ध हुआ, क्योंकि व्यक्ति है ही नहीं।
जब उसको ये पता चलता है कि व्यक्ति जैसा कुछ नहीं है, इनलाइटनमेंट। जब तक पता है कि व्यक्ति है, साधना है, साधक है, तो साधना में जाओ, जागे रहो। ये मत समझो कि कुछ कठिन है, सब कुछ सरल है, बस आंख खोलने की बात है। आंख खुलने में देर लगती है, कई बार बहुत देर लगती है, कई बार जन्मों लग जाते हैं, कोई बात नहीं, आंख लेकिन खुल जाती है। नींद कच्ची हो सकती है तुम्हारी, कोई बात नहीं। नींद के कंटेंट को जरा गौर से देखो। जो नींद का पैकेज है उसमें क्या क्या कंटेंट है, उनको जरा गौर से देखो और जागने लगोगे। कौन कौन सी चीजें तुम्हें सुला रही। तुम रात में भी जब सोते हो और अगर तुम अपने सपनों में थोड़ा जागने लगो, सपनों में ऐसे जागोगे कि जागते हुए तुम ये अनुभव करने लगो कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिनका कोई बहुत गहरा मतलब नहीं है, तो सपनों में भी जागृति आएगी और तुम्हारी नींद टूटने लगेगी। कई बार ये भी मिथ है कि व्यक्ति को 8 घंटे की नींद चाहिए, ये भी मिथ है कि व्यक्ति को कम नींद चाहिए। ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसी तरह से आध्यात्मिक यात्रा भी व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है। कोई व्यक्ति 2 घंटे सोकर भी बहुत फ्रेश हो सकता है और कोई 10 घंटे सोकर फ्रेश हो सकता है। शारीरिक तौर पर बात कह रहा हूं। ऐसे ही आध्यात्मिक नींद जो है उसके टूटने में भी बहुत वेरिएशन है, बहुत अंतर है। सब कंटेंट की बात है, अगर उसे तुम पहचानोगे तो चीजें जल्दी आएंगी। जैसे पहली चीज है नींद में तादात्म्य की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। दूसरी प्रक्रिया है शिकायतें और अपने अंदर एक प्रतिक्रिया का भाव रखना। शिकायतों के तल बड़े ऊपर जाते हैं। जैसे कि तुम पहले प्रारंभिक तल पर शिकायतें दूसरों से करना प्रारंभ करते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, दूसरे तुम्हें परेशान कर रहे हैं, परिस्थितियां ठीक नहीं है इसलिए तुम ऐसे हो, दूसरे ऐसे थे इसलिए तुम ऐसे हो। शिकायतें। अभी दूसरा है परिस्थितियों में थोड़ा सा और तुमने उसको एब्स्ट्रैक्ट किया, उसको थोड़ा सा और तुमने सूक्ष्म किया, फिर शिकायतें चलती रहती हैं। शिकायतें अपने प्रति कि तुम ऐसे हो तो क्यों हो, तुम इस घर में पैदा हुए तो क्यों पैदा हुए, तुम इस परिवार में क्यों पैदा हुए। अभी इसका दूसरा पहलू भी आता है कि शिकायतें करके या तो तुम नकारात्मक जाओगे या तुम उसका दूसरा रूप ले लोगे। तुम कहोगे यही सर्वश्रेष्ठ था, मेरा परिवार श्रेष्ठतम परिवार था, मैं श्रेष्ठतम वंश से आता हूं, मैं श्रेष्ठतम परंपरा से आता हूं, मैं श्रेष्ठतम देश से आता हूं, मेरे माता पिता दुनिया के श्रेष्ठतम माता पिता थे, हैं, थे, जो भी हैं। तुम ऐसे ही सोचते हो क्योंकि या शिकायत या श्रेष्ठता का दावा, इससे चलता है तुम्हारा मैं। तो इसके प्रति जागोगे कि न शिकायत की जरूरत है न श्रेष्ठता की जरूरत है। किसी से कह दो कि नहीं तुम्हारे माता पिता साधारण थे, और ज्यादातर माता पिता साधारण ही होते हैं, केवल तुम उन्हें असाधारण देखना चाहते हो। फिर उनसे कह दो कि तुम जिस परंपरा में आते हो वो परंपरा भी साधारण है। सारे देश, सारे विश्व में परंपराएं ऐसी ही होती हैं, उनके अपने अपने ढंग, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, उसमें कोई बहुत श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की बात नहीं है। तुम अपनी संस्कृति को अगर देखोगे तो तुम सारे विश्व की संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। सारी संस्कृतियां कमोबेश एक जैसी हैं। हर संस्कृति अच्छे की ओर जाने का प्रयास करती है। हर संस्कृति में बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, लेकिन जहां तुम हो या तो तुम उसके प्रति शिकायत करोगे या उसको श्रेष्ठ साबित करोगे। इससे तुम्हारा मैं खड़ा होगा। फिर ये चीज जब अध्यात्म में आती है तो और सूक्ष्म हो जाती है कि व्यक्ति ध्यान के अनुभवों को भी श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में बांटने लगता है। या तो वो शिकायत करेगा कि मुझे कोई अनुभव नहीं होता,
या मुझे बड़े खराब अनुभव होते हैं, मेरी ऊर्जा बड़ी बेकार जा रही है, मेरे चक्र बंद हैं, खुल नहीं रहे हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं। या कोई कहेगा, इसका दूसरा रूप ले लेगा, वो भी मैं का ही रूप है, कि मेरे चक्र तो बैठता हूँ तुरंत खुल जाते हैं, मेरी कुंडलनी तो रोज जागती है रोज सो जाती है, बैठता हूँ जाग जाती है, छोड़ देता हूँ सो जाती है। मुझे तो बड़े श्रेष्ठ अनुभव होते हैं देवताओं के, तरह तरह की संवेदनाओं के। अनुभवों का तल मानसिक तल है। कोई भी अनुभव मन के क्षेत्र से बाहर नहीं, इसीलिए अनुभव व्यर्थ है, अनुभव करता सार्थक है। फिर इसी से जुड़ा हुआ तीसरा बिंदु आता है जिस पर मैं खड़ा होता है, वो भी बड़ा खतरनाक बिंदु है, अपने को सही समझना और दूसरे को गलत समझना। तुम जरा प्रयास करके और प्रयोग करके देखो, तुम देखो कि अगर तुम एक दिन ये स्वीकार भाव लेके चलो कि तुम सही हो सकते हो, तुम्हारे साथ हर कोई सही हो सकता है, तुम गलत भी हो सकते हो और हर कोई भी गलत हो सकता है, तो मानवीय है, तो तुम बड़े सरल हो जाओगे, सहज हो जाओगे। जब तुम अपने को सही मानते हो तो तुम्हारा मैं बड़ा सख्त हो जाता है, बड़ा क्रिस्टलाइज हो जाता है। तुम्हें लगता है मैं तो सही हूं, दूसरे गलत हैं, तो फिर तुम समाज सुधारक हो जाते हो। तुम्हें लगता है दूसरों को सुधारना है। तुम्हें लगता है मेरा विचार सही है, दूसरों का विचार गलत है, मेरी मान्यता सही है, दूसरों की मान्यता गलत है, तो उन्हें अपनी मान्यता और अपने विचार में ढालना है। मैं खड़ा होता है। फिर तुम्हें लगता है कि मैं ध्यानी हूं तो मैं सही हूं, दूसरे ध्यानी नहीं हैं तो वो गलत है। तुम्हें लगता है मैं 2 घंटे ध्यान में बैठता हूं और मेरे आसपास ये लोग हैं 2 मिनट भी ध्यान में नहीं बैठते, तो मैं इनसे ज्यादा सही हूं। नहीं, तुम किसी से ज्यादा सही नहीं हो और तुम किसी से गलत भी नहीं हो। तुम वैसे ही हो सकते हो जैसे तुम हो, अन्यथा होने का कोई उपाय नहीं है। कोई व्यक्ति अपने से अलग, अपने से इतर, अपनी संभावना से इतर हो नहीं सकता। तो ठीक है, सही होने का भाव छोड़ दो। अब सही और गलत के भाव भी कन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में बदलते हैं। कभी तुम अवसाद में होते हो तो तुम्हें दूसरा भाव पकड़ जाता है, मैं गलत हूं, मेरी हर बात गलत है, मेरी सोच गलत है, दूसरे सही हैं। तो तुम दूसरों के पीछे घिसटने लगते हो और अपनी निंदा करने लगते हो। दूसरी तरफ पकड़ता है तो तुम दूसरों की निंदा करने लगते हो। यानी कि दोनों स्थितियों में बात बराबर है। तो तुम अपने अंदर से ये भाव गिराओ कि सही और गलत जैसा कुछ नहीं है, चीजें बदलती हैं, केवल अनुभव पर्याप्त है, केवल जागृति पर्याप्त है, केवल सजगता पर्याप्त है। और जब तुम इसको देखोगे तो तुम्हारे अंदर से करुणा का भाव आएगा, कंपैशन का। अगर दूसरे भी सही हो सकते हैं, तुम भी गलत हो सकते हो, तो तुम्हारे अंदर से करुणा आएगी, तुम संवेदनशील बनोगे और जाहिर सी बात है तुम खुल जाओगे पूरे जगत के प्रति, पूरे अस्तित्व के रहस्य के प्रति। जिसे बोध कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वो खुली हुई भाव दशा है। उसमें हर ओर से ज्ञान दृष्ट कर आता है। जैसे मैं सोचूं कि ये वाली दिशा सही है, इधर से ज्ञान आएगा, और मैं हर तरफ दीवारें खड़ी कर दूं, और कौन जाने ज्ञान पीछे वाली दिशा से आ रहा हो तो उधर की दीवार से टकरा कर वो लौट जाएगा। इधर मैंने दिशा खोली थी, इधर से कुछ आया नहीं। तो ज्ञानी वो है जो कोई दीवार नहीं बनाता, हर तरफ से खुला हुआ है, जिधर से भी रोशनी आती है उधर वो देख लेता है। रोशनी किसी नियम से नहीं आती, उसके लिए कोई नियम होता नहीं, तो कोई अपनी तरफ से दीवार नहीं। दीवारों में बंद लोग सही और गलत में झूलते हैं। व्यक्ति अपनी अपनी वृत्तियों और अपनी अपनी जीवन की धाराओं के अनुसार जी रहा है, या तो वो दुखी हो रहा है या सुखी हो रहा है, ये उसकी अपनी नियति है, क्योंकि अपने कर्मों की धारा के अनुसार ही वो चला है। तो तुम उसके प्रति केवल करुणापूर्ण हो सकते हो। तुम्हें अगर थोड़ा देर लग रही है या तुम्हें थोड़ी जल्दी हो रही है, तो न इससे तुम अधिक सौभाग्यशाली हो, न तुम इससे दुर्भाग्यशाली हो।
ये बस ऐसा ही है क्योंकि तुम्हारे जीवन की धारा ऐसी ही बही थी, उसके प्रति जागो तो थोड़ा अपने प्रति भी करुणापूर्ण हो। अपने प्रति करुणापूर्ण होगे तो दूसरे के प्रति भी करुणापूर्ण हो जाओगे। विपश्यना जिस व्यक्ति ने दी थी, मेरे बहुत प्रिय मित्र गौतम बुद्ध ने, विपश्यना के साथ ही उन्होंने एक दूसरा शब्द दिया था जो धर्म के इतिहास में पहली बार इतनी तीव्रता से छाया था, उनके माध्यम से करुणा। ध्यान और करुणा। अगर ध्यानी में करुणा नहीं है तो ध्यान अधूरा है, करुणा आवश्यक है। और करुणा, कंपैशन, एक बहुत विराट शब्द है। करुणा का अर्थ ये नहीं है कि तुम दूसरों के प्रति बड़ी सद्भावना से भरे हो, अपने प्रति भी। व्यक्ति कई बार अपनी कमियों के प्रति भी बड़ा आक्रामक हो जाता है, व्यक्ति अपनी बुराइयों के प्रति भी आक्रामक हो जाता है, और तय बात है फिर तुम दूसरे के प्रति भी उतने ही आक्रामक हो जाओगे। जो लोग सेल्फ राइटियस एटीट्यूड से भरे रहते हैं, अपने को सही समझने वाले होते हैं, वो समाज में बहुत आक्रामक होते हैं, चाहे वो राजनेता हो, धार्मिक नेता हो, समाज सुधारक हो, कोई भी हो। उनके माध्यम से बहुत आक्रमण घटता है। करुणा में कोई आक्रमण नहीं है। करुणा में धैर्य है, प्रतीक्षा है, और फिर चीजों को सरलता से लेने का भाव है। सरलता से लेने के भाव का तात्पर्य यह है कि चीजों के प्रति बहुत गंभीर नहीं हो। संकल्प गहरा है, लेकिन संकल्प भारी भरकम नहीं है, बोझिल नहीं है। बोझिल नहीं होना है। तुम अपनी साधना में रहो और कभी बोझिल मत हो। उत्साह से भरे हुए, संवेदनशीलता से भरे हुए और जागे हुए। फिर बहुत कुछ घटेगा और तुम देखोगे कि चीजें बहुत सरल हैं, बहुत सिंप्लीफाइड हैं। वो हमेशा से तुम्हारे साथ रही हैं। अभी भी तुम वहीं पर हो जहां तुम्हें जाना है। तुम्हें कहीं कोई लंबी यात्रा या लंबी चढ़ाई करके ऊपर नहीं जाना है। आंख खोल कर देखना है, जाग कर। जागना अभी हो सकता है, फिर कभी हो सकता है, लेकिन वो होता जब है तो क्षण भर में ही होता है, अभी और यहीं। That's it. अभी आपने कहा कि कल्पना है, आप मुझे नहीं जानते, हम तुम्हें नहीं जानते। कल्पना है तो फिर हम आज के इंसान है, कल्पना कैसे हो गए? यही तो राज है, हम कल्पना ही हैं। कैसे? हार्ड मास तो केवल रिफ्लेक्शन है, दैट इज ओनली सिंबल। लेकिन जिसे हम जानते हैं ये या वो करके, वो हमारे दिमाग की ही उत्पत्ति है, बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन माइंड। वी डोंट नो एनीबॉडी, इट्स जस्ट आवर इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस। वी सी एवरीबॉडी थ्रू आवर कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट के थ्रू देखना है, धारणा के माध्यम से देखना है, वो व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं है। और व्यक्ति हार्ड मास नहीं है, ये हम अच्छे से जानते हैं। एक दिन जो है वो कहीं गायब हो जाता है और हार्ड मास वहीं रहते हैं। तब हम उस व्यक्ति को बड़ा अजनबी निगाहों से देखते हैं। वैसा पूरा का पूरा ही होता है, लेकिन फिर हम उसके साथ जरा देर भी रहना नहीं चाहते। हम जल्दी से जल्दी उसको घर से बाहर हटाना चाहते हैं, लेकिन वो हार्ड मास का तो पूरा का पूरा इंसान होता है। लेकिन बस वो नहीं होता है जो वो होता है, वो जा चुका होता है। तो हम किसी हार्ड मांस के इंसान से न जुड़ते हैं, न उससे प्यार करते हैं, न उससे दोस्ती करते हैं। हम किसी भी हार्ड मांस से रिलेट नहीं करते हैं। उसके अंदर कुछ है, कोई चेतना, लेकिन क्या हम चेतना से जुड़े हैं? अगर हम चेतना से जुड़े हैं तो हम केंद्र से जुड़े हैं, हम सागर से जुड़े हैं, फिर कोई अंतर नहीं, फिर कोई व्यवधान नहीं। लेकिन हमारे बीच पर्दे हैं विचारों के, हमारे बीच पर्दे हैं हमारे अनुमानों के, और इसलिए भी अनुमान बड़े भ्रम से भरे हैं कि अगर व्यक्ति भी कोई तुम्हें अपने बारे में बताना चाहे कि मैं ये हूं,
तो उसके पास भी कोई मैं नहीं है, क्योंकि जो उसका मैं है वो फिर धारणाओं विचारों का एक संग्रह है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि वो क्या है। तो वो जो कुछ बताएगा, मैं ऐसा हूँ, मैं इस घर में पैदा हुआ था, मैं इस तारीख को पैदा हुआ था, मैं यहाँ पढ़ा था, मैंने ये किया वो किया, ये नहीं किया, मैं ये मानता हूँ, मैं वो नहीं मानता हूँ, ये सब स्टोरी है, कहानी है। और दूसरी कहानी भी हो सकती है, नाम बदल कर हम दूसरी कहानी लिख सकते हैं। ये व्यक्ति इस घर में नहीं पैदा हुआ, इस घर में पैदा हुआ, इसने ये नहीं किया वो किया, सारी स्टोरी। तो व्यक्ति केवल एक कहानी है, जस्ट अनदर स्टोरी। और सारी जो कहानियां हैं वो इंटरचेंजेबल हैं, वो परिवर्तनीय हैं, इसीलिए कहानियों में गंभीर होने का कोई तात्पर्य नहीं। अब जो कहानी लिखना जानते हैं वो जानते हैं कि ये सब कैरेक्टर और प्लॉट है, लेकिन हम उसके वास्तविकता को नहीं जानते हैं, ये समस्या है। अध्यात्म उस वास्तविकता की खोज है और अपने इस मैं पर, जिसको हम मैं जानते हैं, उस पर हंस सकना। जैसे कि मैं किसी को बताना शुरू करूं, कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तुम थोड़ी देर खामोश रह जाओ और तुम उसे बताओ कि ये तो मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, जो मुझे बताया गया है, जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना मैं इस मैं के बारे में रखता हूँ, वो सूचना ये है, लेकिन वो मैं क्या है इसको मैं खोज रहा हूँ। किसी दिन पता चलेगा तो बता दूंगा। अभी मेरे पास सूचना है कि वो यहाँ पैदा हुआ था, इस जगह पढ़ता था, ये उम्र थी, ये उसका आर्थिक सामाजिक स्तर था, ये उसकी उपलब्धियाँ थीं, ये उसकी असफलताएँ थीं, बस ये सूचना है मेरे पास। और ये सूचना जितनी मेरे पास है इतनी किसी दूसरे के पास भी हो सकती है। तो गहराई में तो मैं नहीं अपने को जानता, कोई नहीं जानता। तो इस बात के प्रति थोड़ा हल्का हो जाना, थोड़ा नॉन सीरियस हो जाना। लेकिन जैसे ही तुमसे कोई पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा मैं बिल्कुल जाग जाता है। तुम बताना शुरू करते हो, मैं इस खानदान से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, और मैं इस देश से, इस धर्म से, इस परंपरा से, इस विचार से, फिर तो मैं की पूरी धारा शुरू हो जाती। लेकिन कोई बीच में जाग जाएगा तो कहेगा ये तो केवल सूचनाएं हैं। जैसे कंप्यूटर में डेटा फीड है, वैसे ये डेटा फीड है, बट वी डोंट नो द रियल मी। वो जो घटते हैं ध्यान में, वो मन के तल पर ही है। अनुभव मन के तल पर है। अनुभवों का मन से आगे कोई गति नहीं है अनुभवों की। बस उनके प्रति जागे रहना, और जागे जागे एक दिन अनुभव भी डिजॉल्व हो जाते हैं, उनके साथ मन भी डिजॉल्व हो जाता है। अनुभव इसलिए घटते हैं, उनकी थोड़ी उपयोगिता है। उपयोगिता ये है कि पहले संसार के अनुभव घटे, तो हम संसार के अनुभवों में अगर जाग जाते तो इधर के अनुभवों की जरूरत नहीं होती। जैसे बहुत सारे संबुद्ध मित्र ऐसे हुए, वो अपना काम करते करते जाग गए। जैसे रैदास अपना जूता सिलते सिलते जाग गए। जैसे कबीर कपड़ा बुनते बुनते जाग गए। बस बुनते हैं, बुनते बुनते देखा कि सब ताना बाना ही बुना जा रहा है, खुल जाता है, बिन दिया जाता है, ये सब खेल चल रहा है। तो ये देख लिया, जाग गए। नानक के बारे में कहते हैं, हाँ, वो दुकान पर बैठे बैठे जाग गए। तो बहुत सारे संबुद्ध मित्र अपने काम के बीच में जाग गए, उनको बहुत सारे अनुभवों की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कई बार अगर तुम अपने संसार में रहते हुए नहीं जाग पा रहे हो, तो साधनाओं के माध्यम से हम एक नई धारा शुरू करते हैं और थोड़ा कंट्रोल्ड, जैसे एक प्रयोग है प्रयोगशाला में किया जाता है, तो उसके बहुत सारे स्टिमुलस जो हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, वो हमारे नियंत्रण में होते हैं। उन स्टिमुलस और फैक्टर्स के माध्यम से हम एक परिस्थिति निर्मित करते हैं और उसमें उम्मीद ज़्यादा होती है कि तुम जाग सकते हो। फिर तुम जागते हो, तुम देखते हो, और उसके साथ ही तुम्हें देखने वाले का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे देखने वाला बढ़ता जाता है, दिखाई देने वाली चीज़ें गिरती जाती हैं। फिर तो देखने वाला ही बचता है, फिर तो सारे अनुभव ही आध्यात्मिक हैं।
फिर तो आँख का खुलना भी आध्यात्मिक है, शरीर का जरा सा मुड़ना भी आध्यात्मिक है, सब कुछ फिर आध्यात्मिक अनुभव ही है। लेकिन तब जब अनुभव करता प्रकट हो गया है। तो यहाँ पर जो ध्यान में अनुभव है, एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में घटाई गई प्रयोगशाला की स्थितियां हैं जिनमें जागना सरल है। एक सद्गुरु की देशना यही है कि अनुभवों के प्रति प्लेफुल रहो, खेलपूर्ण रहो, उनमें बहुत गंभीर मत हो। ये मत सोचो कि मेरे अनुभव तो बड़े सुंदर जा रहे हैं। तो कई मित्र बड़ी जेलसी अनुभव करते हैं। मेरे पास भी प्रश्न आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ मित्रों को तो बड़े सुंदर अनुभव हो रहे हैं और मैं तो बिल्कुल गया बीता हूँ, दीनहीन हूँ, मुझे तो कुछ होता ही नहीं, मेरे पास कोई अनुभव नहीं। ये तुम्हारे अहंकार से खेल सकने के नए उपाय हैं। तुम जाग कर उनको देख सकते हो और अच्छा बुरा सब एक साथ बीत जाता है, कुछ भी बचता नहीं। जब सपना टूटता है तो सपना अच्छा था या बुरा था इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो टूट जाता है पूरी तरह। तो ध्यान के आकाश में जो चीजें घट रही हैं वो आंतरिक आकाश में घटते हुए अन्य किस्म के सपने हैं। वो हटते हैं, फिर आकाश प्रकट होता है। बस इसलिए उनकी उपयोगिता है, बाकी उनके प्रति गैर गंभीर रहें। उन्हें मुझ तक लिखकर पहुंचाएं भी, ताकि मुझे जब जरूरत हो उनको तोड़ सकूं और जब मुझे जरूरत हो तुम्हारे खेल को थोड़ा और बढ़ा सकूं। तो उस खेल को चलने दें गैर गंभीर रहते हुए। लोग फ्यूचर से यूज करते हैं, बहुत सारे अनुभव को फ्यूचर में यूज करते हैं उनको, जैसे संसारिक तल पे बहुत सारे अनुभव होते हैं जो। देखिए वो एक ही धारा है, वो एक ही धारा है। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे नहीं सोचता, ठीक भाषा होगी, आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे नहीं देखता, सोचता नहीं वो। जैसे तुम सांसारिक तल पर बहुत सारी चीज़ों से अपने मैं को बहुत सॉलिडिफाई करने की कोशिश करते हो, बहुत मजबूत करने की कोशिश करते हो कि तुम अपने आसपास बहुत पदार्थों का जगत इकट्ठा करके अपने मैं को मजबूत करते हो, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके अपने मैं को मजबूत करते हो। इसका दूसरा रूप फिर आध्यात्मिक तल पर आ जाता है, जब व्यक्ति अनुभूतियों, सिद्धियों और इन सबके माध्यम से अपने मैं को मजबूत करता है। उसको लगता है कि मैं ऐसे अनुभव से गुजरा हूँ, मैं इस सिद्धि से गुजरा हूँ, तो मैं वहाँ पर बराबर है। इसीलिए तुम बहुत सारे ऐसे साधकों को जो अभी बुद्धत्व से नहीं गुजरे हैं, उनके मैं को बड़ा नुकीला और बड़ा चुभने वाला पाओगे। वो हर बात में सेल्फ राइटियस हैं, उनको सब पता है कि यही ठीक है, पूरी दुनिया को सुधार देंगे वो, क्योंकि उनको पता है सही क्या है, उनको पता है कि उनका अनुभव कितना कीमती है। लेकिन एक बुद्धत्व को पहुंचा हुआ व्यक्ति अनुभवों के प्रति बड़ा प्लेफुल होता है, सिद्धियों के प्रति भी बड़ा प्लेफुल होता है। उससे मैं को सजाता संवारता नहीं है, वो बस उनका उपयोग करता है अगर जरूरत होती है। जैसे कि पदार्थ के जगत से विरोध रखने की जरूरत नहीं है, उसका उपयोग सीखने की जरूरत है। उपयोग करते हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये मेरी चीज है बस, फिर तुम उलझ जाते हो। जैसे तुम अगर गहने भी पहनना चाहते हो, कोई बुराई नहीं है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम सुंदर अनुभव करते हो, तुम पहन लो। लेकिन तुम इसलिए पहनो कि तुम उनके माध्यम से कुछ इतर दिखाई दो, लोगों से श्रेष्ठ दिखाई दो और लोगों को बताने की कोशिश करो कि मेरे पास देखो कितना कीमती साजो सामान है, तब तुम्हारा मैं खड़ा हो गया, फिर तुम उलझ गए। है उसका आनंद दो। बहुत सारे वैज्ञानिक चीजें हैं, उनसे कोई विरोध रखने की जरूरत नहीं है, उनका उपयोग कर सकते हो। आध्यात्मिक तल पर भी विचार हैं, भावनाएं हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं, वो आती हैं व्यक्ति के पास। तो जो जागा हुआ व्यक्ति है वो बस उनका सम्यक उपयोग कर लेता है, बैलेंस्ड यूज कर लेता है अगर जरूरत है। उससे केवल अपना प्रदर्शन नहीं करता। जैसे कभी कभी साधना में चलते हुए तुम्हें बहुत सारी अनुभूतियां आने लग सकती हैं। एक बहुत छोटा सा मुकाम है जो सभी को आ जाता है और उसमें 80% साधक उलझ जाते।
व्यक्ति एक मुकाम पर आता है तो उसको अतीत और भविष्य की झलकें आने लगती हैं। आम व्यक्ति को नहीं आ रही हैं, तो कुछ लोग इसी से दूसरों को चमत्कृत करने की कोशिश करने लगते हैं, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करने लगते हैं, और बस यहीं से उनका दुष्चक्र प्रारंभ हो जाता है। वो मैं में उलझ जाते हैं। लेकिन जो साधक पहले से ही करुणा के मार्ग पर चल रहा है, कंपैशन के मार्ग पर, अगर उसको आते हैं तो वो चुप रहता है और वो देखता है कि इससे अगर किसी का कल्याण कर सकता है वो, तो बस चुपचाप उस कल्याण भाव को गति दे देता है, उसका प्रदर्शन नहीं करता। जैसे कि तुम अचानक देखते हो यहाँ पर बैठे हो और तुम्हें पता चलता है कि ये दो लोग जो मित्र तुम्हारे साथ जाने वाले हैं, ये लिफ्ट में फंस जाएंगे और बहुत परेशान होंगे। तुम्हें साफ साफ ये चीज़ दिखाई दे गई अभी ध्यान में बैठे हुए, तो तुम बजाय इस बात को बताकर एक पैनिक पैदा करने के, तुम उन दोनों मित्रों को प्यार से सीढ़ियों से लेकर नीचे उतर जाते हो। बस ना उनको कभी पता चलता है कि तुमने कुछ किया, ना किसी को पता चलता है। तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग वो होते हैं जब तुम कुछ करते भी हो और पता भी नहीं चलता कि कुछ किया। एक सद्गुरु के करने का ढंग ऐसा ही होता है, वो बहुत कुछ करता है और साधकों को कई बार लगता है कुछ किया नहीं जा रहा। तो जब एक सद्गुरु के साथ लोग होते हैं तो बड़े बेचैन होते हैं, कुछ करो, कुछ करते नहीं हो। और वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन इतने सहज ढंग से, जैसे हवा बहती है, जैसे बादल आसमान में तैरते हैं, जैसे तुम सांसें लेते हो, जैसे तुम्हारी नसों में खून बहता है, सब बड़े सरल सहज ढंग से, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं और सब कुछ घट रहा है। बस इस वहां पर उन सब की उपयोगिता है। जो अनुभव हो रहे हैं या होते रहते हैं, तो उन्हें फिर पीछे छोड़ के आगे चले जाना चाहिए। बिल्कुल, उनसे मील के पत्थर। हाँ, नो अटैचमेंट, उनसे कोई अटैचमेंट नहीं। उनको केवल अपने सद्गुरु से शेयर कर लेना चाहिए अगर लगता है कभी किस पर कोई बात हो सकती है। बाकी उनसे अपने को अच्छा या बुरा समझने का कोई भाव नहीं अंदर लाना चाहिए। कभी कभी बहुत कुछ घट सकता है, जैसे तुम कल्पना करो, तुम अतीत जन्मों में, आज तो आ नहीं गए हो, अतीत जन्मों की लंबी श्रृंखला से आ रहे हो, और अचानक सेलेक्टिवली तुम्हारी कोई वो धारा टूट जाए जहां से सारी बुरी बुरी स्मृतियां तुम्हारे अंदर आने लगें, तो तुम बड़े बोझिल हो जाओगे, बड़े त्रस्त हो जाओगे। तो वहां पर अपने गुरु से उसे बांट लेना उचित होगा, और वो तुम्हें कहेगा ये अनदर पार्ट ऑफ ड्रीम, इस सपने का अलग हिस्सा है, इससे अपने को कम मत समझो। और कभी किसी का अच्छा वाला ट्रैक सक्रिय हो जाए तो उसको अच्छी अच्छी बातें आएंगी, तो वो बड़ा थोड़ा सा फूला फूला सा घूमेगा कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ। नहीं, दोनों गलत है, दोनों का कोई मूल्य नहीं है। शेयर करने चाहिए, दोनों शेयर कर लीजिए, दोनों से गैर गंभीर रहिए। ना कम बात से निराश होइए, ना अधिक बात से खुश होइए, कोई ज़रूरत नहीं, वो बेमानी है। जैसे मैंने कहा ना, नदी गंदी हो साफ हो, उसका जो लक्ष्य है वो सागर में जा रही है, बस वो लक्ष्य है। यानी कि अपनी जो परमात्म चेतना है उसकी ओर तुम बढ़ रहे हो। नदी सागर में जब जाके गिरती है तो सागर हो जाती है, फिर नदी को पता नहीं रहता कि मैं अच्छी थी बुरी थी। अब अगर वो सागर में गिरने के बाद पीछे लौट के सोचना शुरू करेगी तो बेकारी तो परेशान होगी। अब वो कहीं है नहीं, वो तो एक कहानी है कि उस मोड़ से गुजरे थे तो ऐसा था, उस मोड़ से गुजरे थे तो ऐसा था, और जो नदी बड़ी साफ चली आ रही थी वो संयोग था, जस्ट कोइंसिडेंस। उस नदी की एक मात्र नियत थी कि वो ऐसे ऐसे मोड़ों से गुजरी थी जहां उसको गंदगी का सामना नहीं करना पड़ा था, वो बड़ी खुश थी। और कोई नदी ऐसी थी बेचारी, ऐसे ऐसे मोड़ों से मुड़ी थी जहां बड़ी गंदगी बीच में आ गई थी, लेकिन वो बहती रही थी ना, बहती रही थी, ये उसकी विशेषता थी। और जब सागर ही हो गई तो अच्छी थी बुरी थी क्या फर्क पड़ता है, उसको सोचना, दूसरी कहानी को सोचना है, तो वो दोनों व्यर्थ है। आज के लिए इतनी ही बात।